इनेलो आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने गुरनाम सिंह चडूनी के पंजाब चुनाव लड़ने बारे और पार्टी बनाने बारे कहा कि इस चुनाव में वह किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये तो हमने साबित कर दिया कि अगर गुरनाम सिंह चडूनी को पार्टी बनाने का शौक है तो चुनाव लड़ ले, उन्हें भी पता चल जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 25 सितंबर को जींद की रैली में आपका मंच साझा किया था तो वे भाजपा पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान है। आगे देखिए वीरेंद्र सिंह जी क्या फैसला लेते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ हमारा परिवार का एक पुराना रिश्ता रहा है। पंजाब में किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक जाम करने बारे अर्जुन चौटाला ने कहा कि अगर सरकार सही तरीके से किसानों की मांगे मानती तो किसान रेलवे ट्रैक जाम न करते, और अभी तक एमएसपी पर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। खर्ची पर्ची का दावा करने वाली सरकार में करोड़ों रुपए लेकर नौकरियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इसलिए भी सरकार इसकी जांच नहीं करवा रही। अगर जांच होगी तो बड़े बड़े नेता इस घोटाले में बेनकाब होंगे। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे अर्जुन चौटाला का किसान नेता अक्षय हथीरा द्वारा गांव हथीरा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि किसी भी सिटिंग जज या सीबीआई से अगर जांच कराई जाए तो सारा मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा, और सरकार भी इस बात से बहुत ज्यादा डरी हुई है कि कहीं कोई इनके खिलाफ आवाज ना उठाए। अभी थोड़े दिन पहले ही इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने घेराव भी किया था और जनता के बीच इस आवाज को भी उठाया था। इनेलो पार्टी हमेशा युवाओं को साथ लेकर चली है और हमेशा युवाओं की आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मेरा घर है, यहाँ से मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में सफाई का फिल्टर प्लांट भी नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हरियाणा के अंदर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को टूरिज्म का कैपिटल भी बनाया जा सकता है। आपने देख लिया उनका कहाँ तक था, पर्ची पुर्ची के ये तो सीधा अटैचे के साथ पकड़े गए। पर शर्म की बात यह कि भाई उन्होंने पहली बात तो बिना कार्रवाई के एक आदमी को जेल में करने का काम कर दिया। ऊपर से ये अब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, और उसमें कोई भी इस मुद्दे को हटाने की बात करता है तो इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी जाती है। और ये साफ जाहिर करता है कि ये जो मैटर हुआ है, जो ये घोटाला हुआ है, ये सीधा मुख्यमंत्री तक जाने का काम करता है। इनके अफसर, इनके मंत्री सभी इसी के अंदर दोषी पाए गए। आप सबसे बड़ी एक चीज ये देखो, करोड़ों रुपए दफ्तर के अंदर पकड़े गए, इसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 7 साल में 28 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, इसके ऊपर कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये किस प्रकार की सरकार है? ये खर्ची पर्ची की बात करती है, इनसे सरकार नहीं चलाई जाती, इनसे क्या अपने अफसर कंट्रोल नहीं करे जाते? या इसके अंदर सरकार के अंदर 28 बार पेपर लीक हो गए, क्या इनको अभी तक ये पता नहीं चल रहा है ये कैसे हो रहा है? तो ये तो साफ इन्होंने आज के दिन इन्होंने जाहिर कर दिया अच्छी तरह से कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ भाई जो उद्योगपति हैं, जो रुपये वाले हैं, जो अटैचियों में भर के इनको पैसे दे सकते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के काम कर रहे हैं। खर्ची पर्ची तो बेचारा आम आदमी कैसे कर दे, जिसके और जो इनके खुद के आदमी हैं उनसे करोड़ रुपए ले लेकर के नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं आज के दिन। तो यही कारण है सरकार जांच नहीं करवा रही है, डर रही है, बड़े नेता फंस सकते हैं। बिल्कुल, बड़े अच्छे खासे नेता फंसेंगे इसके अंदर। और मैं आपको आज भी खुल करके बोल रहा हूँ, ये अगर आज इसके अंदर निष्पक्ष जांच कराई जाए, किसी भी सिटिंग जज के थ्रू इंडिपेंडेंट, चाहे इसकी कार्रवाई करा लो, चाहे सीबीआई के थ्रू इसकी कार्रवाई करा लो, ये सीधा मुख्यमंत्री तक पूरा मामला जाएगा। आज नवीन जयहिंद इस मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ विधानसभा गए, तो उनको घेराव करने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। देखिए उनका क्या मैटर है क्या नहीं, उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ साबित होती है कि ये सरकार जो है ये आज के दिन इस बात से बहुत ज़्यादा डरती है कि भाई कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज़ न उठा ले। कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी घेराव किया था वहाँ पर। हमने किया था, हमने इनके सचिवालय का घेराव करा था। और ये तो इंडियन नेशनल लोकदल के युवा कार्यकर्ता हैं जिनकी इतनी ताकत है और हिम्मत है। पुलिस ने दो जगह बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन हमारे एक कार्यकर्ता ने उस बैरिकेड को पार करने का काम करा और जनता के बीच में इस आवाज़ को उठाने का काम करा। सर कुरुक्षेत्र के बारे में क्या है? कुरुक्षेत्र आए हैं आप? देखिए कुरुक्षेत्र आया हूँ, मैं तो बहुत बार आता जाता रहा हूँ, और कुरुक्षेत्र तो मेरे लिए मेरा घर ही है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला चुनाव यहाँ से लड़ा था। तो मैं तो पहले भी एक चीज़ कहता आया हूँ और आगे भी एक चीज़ कहता हूँ कि भी कुरुक्षेत्र वो सेंटर बन सकता है हरियाणा का, चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे टूरिज्म की बात करो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात करो। मैं तो उस समय भी जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तो मेरे बहुत सारे साथी मेरे को कहा करते थे कि जी ब्रह्मसरोवर की जो सफाई है उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, वहाँ पर उसकी जरूरत है।
कुरुक्षेत्र को एक टूरिज्म का कैपिटल बनाया जा सकता है हरियाणा का, लेकिन ये सरकार जब तक जोर नहीं लगाएगी तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं तो कुरुक्षेत्र की जनता से हमेशा से ये चीज़ कहता रहा हूँ कि आप सब लोकदल के साथ जुड़े और इस मुहिम को, कुरुक्षेत्र के शहर की मुहिम को, इसको आगे बढ़ाने का काम। भाई साहब, वीरेंद्र सिंह जी ने आपका मंच साझा किया था, मैं खुद रैली में था, कवर करने गया था। आज वीरेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला लिया है, वो बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए जी, समर्थक इकट्ठे हुए जींद में आज। बिल्कुल, आगे आगे क्या फैसले लेते हैं वो माननीय वीरेंद्र सिंह जी के हाथ में है, लेकिन बिल्कुल हमारी तरफ से जी खुले हाथ से, हम तो जी उनके बच्चे लगते हैं, हम तो कौन होते कहने वाले, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से और इंडियन नेशनल लोकदल के एक कार्यकर्ता की तरफ से उनके लिए पूरा मान सम्मान है। लगता है मतलब आपकी उनसे मुलाकात, देखिए वो फैसला उनका, घुटन महसूस कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी में कौन नहीं करता घुटन महसूस? बीजेपी में मुख्यमंत्री भी घुटन महसूस करता होगा, वो बेचारा बोल नहीं सके। ठीक है, ये तो पार्टी ऐसी है, तो घुटन वाली पार्टी है ये पार्टी। बीजेपी वाले दिन प्रतिदिन आरोप लगा देते हैं किसी पार्टी पे किसी पे, ये तो एक परिवार की है, ये तो एक है। ये बीजेपी क्या है? एक आदमी की पार्टी है, किसी और की सुनवाई होती है क्या? आप बता दो, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको मिला दूं बीजेपी की 4-5 नेता से, जो उनके कोई काम बन जाओ तो मैंने बता दियो। पंजाब के अंदर दोबारा फिर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नुकसान हो रहा है, मोदी सरकार कहती है हमने किसानों की मांग मान ली, कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही रहा है। देखिए, अगर सच्चे दिल से सारी मांगे मानी जाती, अगर सही तरीके से बातचीत करी जाती, तो किसान कोई राजी नहीं है रेलवे ट्रैक पर बैठ के। आप राजी हो के इस ठंड, तपती ठंड में रेलवे ट्रैक पर बैठ करके? कोई राजी नहीं है जी। कहीं तो मजबूरियां है ना, इस करके बैठा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जब कानून लाए गए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।